नमस्कार साथियों। अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड चैरिट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्र के इस पावन पर्व पर जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात हे गौरा माँ, आप ही सबका मंगल और कल्याण करने वाली हैं। हे शिवे, आप जीवन की उद्धार करता हो। आपकी शरण में आने से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप तीनों लोगों की ज्ञाता हैं, अर्थात तीनों लोगों को जानने वाली हैं। आप ही तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की अर्धांगिनी हो तथा आप ही भगवान नारायण की अर्धांगिनी भी हैं। अतः हम सब आप सबकी शरण में हैं और हम सभी भक्तगण नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आप सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैसे तो नवरात्रि पर्व को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज हम भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित भगवान यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नाम का एक विशाल दैत्य हुआ करता था। वह ब्रह्म ऋषि कश्यप और देव माता धनुका का पौत्र था और दैत्य राज रंभ का पुत्र भी था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, महिषी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात दैत्य, अतः महिषासुर का अर्थ हुआ भैंसे जैसे आकार वाला दैत्य, जो कि अत्यंत ही बलशाली था। महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का अनन्य भक्त भी था और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त किया था। जब वे ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने कहा कि मुझे अमृतत्व होने का वरदान दीजिए, परंतु महिषासुर को ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि पर जो भी उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, अतः ये वरदान तो मैं आपको नहीं दे सकता, परंतु इसके अलावा इसके समतुल्य यदि आप कोई वरदान चाहते हैं तो मैं दूंगा। तो महिषासुर ने बहुत देर तक वो सोचता रहा और फिर कहने लगा कि ठीक है ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, परंतु आप मुझे यह वरदान दें कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, किसी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु किसी स्त्री के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होना संभव है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। परंतु वरदान मिलने के बाद तो महिषासुर बहुत ही प्रसन्न हो गया और शक्तिशाली हो गया। उसने सोचा कि भला कोई एक स्त्री मेरा वध कैसे कर सकती है। अपने इसी अहंकार में चूर होकर उसने ऋषि मुनि और देवताओं को परेशान करना आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर भी उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण किया, जिससे देवता हार गए और सारे के सारे देवता इंद्र के साथ भाग गए। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी और प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको तो मेरा वरदान प्राप्त है कि किसी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा इसकी मृत्यु होना संभव नहीं है, परंतु कोई स्त्री इसका वध कर सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो तीनों देवताओं ने, त्रिमूर्ति ने विचार किया और उन्होंने सोचा कि चलो हम किसी स्त्री का सृजन करते हैं जो महिषासुर का संहार कर सके। इस प्रकार त्रिमूर्ति ने
अपने शरीर से एक दिव्य पुंज प्रकाशित किया। तीनों देवताओं से निकला हुआ पुंज एक दिव्य स्त्री की आकृति ले लेता है, जो कि अत्यंत ही आकर्षक थीं और सुंदर थीं। फिर सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए और खूब सारी शक्तियां भी दी, जिससे वो बहुत शक्तिशाली स्वरूपा हो गईं। सभी देवताओं ने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि हे देवी, आप महिषासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवी शक्ति ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और महिषासुर से युद्ध करने के लिए वो चली गईं। जब महिषासुर देवी शक्ति को देखता है तो वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है। इस पर देवी शक्ति मुस्कुराई और बोली कि मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। अगर तुमने मुझे परास्त कर दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर ने भी देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया और देवी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार महिषासुर दैत्य और देवी शक्ति के बीच में घनघोर युद्ध की शुरुआत हुई, जो कि 9 दिन तक चलता रहा। इन 9 दिनों में देवी शक्ति ने महिषासुर को परास्त करने के लिए रात्रि के समय 9 अलग अलग रूपों को धारण किया और 9 दिन तक भयंकर युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया माता देवी ने। इस प्रकार माता देवी शक्ति ने महिषासुर जैसे दैत्य महिषासुर का अंत किया। इसी कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गा, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि महिषासुर जैसे दैत्य का वध करने के कारण ही देवी शक्ति का नाम माँ दुर्गा पड़ा, इसीलिए उन्हें दुर्गा कहा गया। इस प्रकार महिषासुर का अंत होने से सभी देवता ऋषिगण खूब प्रसन्न हो गए और देवताओं ने फिर से देवलोक पर अपना आधिपत्य फिर से स्थापित कर लिया। इस तरह सभी देवता जो थे वो देवी शक्ति की उपासना भी करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। अतः तभी से सभी देवता गण, ऋषि और भक्त जन माता शक्ति की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं, माता के 9 रूपों की उपासना करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो पर बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस प्रकार माता शक्ति की पूजा अर्चना करने के लिए माता के यह 9 दिन नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। सभी लोग माता के 9 रूपों की उपासना पूजा करने के लिए इन 9 दिनों में माता की पूजा और उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं, छोटी कन्याओं को खाना खिलाते हैं, क्योंकि छोटी कन्याएं माता के 9 रूपों का ही प्रतीक मानी जाती हैं। उनका पूजन करते हैं, घर में उनके पैर धोते हैं, उनका जीवन किया जाता है, फिर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। यह थी नवरात्रि पर्व की एक छोटी सी कहानी, छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।